नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल योद्धा स्टडी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है प्रेम और मैं आप सभी के लिए आज लाया हूं ये आवर्त सारणी के कुछ क्वेश्चंस जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, जो कितने उसमें वर्ग हैं, कितने ग्रुप हैं आवर्त सारणी में। तो यहाँ से जो दोस्तों हर शिफ्ट में जो है इस समय आरआरसी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आवर्त सारणी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको वर्ग दिए हैं, यानी कि किस वर्ग में कौन सी धातुएं हैं, किस में निकोजन है, किस में सिक्का धातु है, उन्हीं के नाम हैं। आपको यहाँ पे ब्लॉकों की संख्या दी हुई है, यानी ब्लॉक से भी संबंधित क्वेश्चन है, आवर्तों की संख्या और ऐसे तत्व जिन्हें चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वर्ग एक। तो दोस्तों वर्ग एक में कौन सी धातुएं होती हैं? तो दोस्तों इसमें होती हैं क्षारीय धातुएं, यानी कि क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो वर्ग एक में धातुएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अर्थात उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उन्हें जानते हैं क्षारीय धातुओं के नाम से। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका वर्ग दो। वर्ग दो में जो है इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें जानते हैं हम क्षारीय मृदा धातुएं। ये जो होते हैं क्षारीय धातुओं के नाम से। ठीक है, और वर्ग दो में जो आती हैं धातुएं उन्हें हम जानते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। दोस्तों आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो आवर्त सारणी है उसमें कुल आपके 18 वर्ग हैं और उसमें 7 आवर्त हैं। कितने वर्ग हैं? 18। ऐसे भी पूछ लेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने जो वर्ग हैं और कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं और 18 जो हैं आपके वर्ग 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। तो दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि वर्ग और आवर्त ये होते क्या हैं। दोस्तों आपने देखी होगी आवर्त सारणी कुछ हमारी इस प्रकार की होती है, इस तरीके से। ठीक है, उसमें लाइनिंग ये आपके कोठे होते हैं और उन्हीं के अंदर जो है तत्व फिल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आवर्त सारणी में जो ये इस प्रकार से आपके होते हैं, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपके आवर्त होते हैं। जो क्षैतिज रूप से जो होते हैं आपकी, तो ये आवर्त होते हैं। और जो लंबवत होते हैं जैसे आपके 1 2 3 4, तो दोस्तों ये आपके अगर इस तरीके से जो हैं लंबवत, तो ये आपके ग्रुप होते हैं जिन्हें हम वर्ग भी बोलते हैं, और ऐसे ये आवर्त होते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त है, तीसरा, ऐसे ही आपके 7 आवर्त होते हैं नीचे तक। ठीक है, और वर्ग की बात करूं तो 1 2 3 ऐसे ही आपके ये 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, 18 यानी कि 18 जो कोठे होते हैं वहाँ मतलब लगातार जो है आपके वर्ग चलते हैं। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ग एक में जो क्षारीय धातुएं होती हैं और वर्ग दो में जो है क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ग 3 से 12, यानी कि जो इस प्रकार से 1 2 3, यानी कि यहाँ से लेके 3 से और इस तरीके से यहाँ से अगर कोई आगे मतलब आगे जाने वाले जो तत्व होते हैं 12 तक, तो ये आपके होते हैं क्या? संक्रमण तत्व। ठीक है, वर्ग 3 से 12 तक संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, जिसमें वर्ग 11 को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वर्ग जो 11 होता है उसे हम सिक्का धातु के नाम से, किस नाम से? उसे हम सिक्का धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्ग 15। तो वर्ग 15 को हम निकोजन बोलते हैं, वर्ग 15 को निकोजन, और वर्ग 16 को चैल्कोजन। वर्ग 15 में कौन से तत्व होता है? निकोजन फैमिली भी हम बोल सकते हैं और चैल्कोजन फैमिली बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग 15 में निकोजन, वर्ग 16 में चैल्कोजन। ठीक है, उसके बाद वर्ग 17, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ग 17 तो इसमें हाइलोजन तत्व आते हैं। हाइलोजन आप लोग जानते हैं कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपके हाइलोजन तत्व होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन हो गया जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये आपके ये हाइलोजन हो गए। ठीक है, और ये किस वर्ग में? तो वर्ग 17 में। उसके बाद आता है वर्ग 18। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग 18। तो वर्ग 18 में क्या आता है? तो वर्ग 18 में आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्रिय शून्य समूह गैसें या अक्रिय, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसे कहते हैं अक्रिय गैसें। वर्ग 18 में अक्रिय गैसें, शून्य समूह गैसें भी इन्हें बोलते हैं, या नोबेल गैसें भी बोलते हैं। शून्य समूह गैसें, नोबेल गैसें, ठीक है, या अक्रिय तत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपके हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान, रेडान, जीनान, ये आपके जो है निष्क्रिय वो गैसें होती हैं। ठीक है, या नोबेल गैसें बोल सकते हैं, और इन्हें ही हम अक्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आवारा तत्व। दोस्तों आवारा तत्व ये एकमात्र जो है ये हाइड्रोजन होता है, इसे हम आवारा तत्व बोलते हैं। ये जो है वर्ग 1 में होता है, किसमें? वर्ग 1 में और आवर्त 1 में। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन, इसे हम हम आवारा तत्व ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोबारा आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, वर्ग 1 में क्षारीय धातुएं, वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुएं, वर्ग 3 से 12 इन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व, वर्ग 11 में सिक्का धातु समूह। ठीक है, और वर्ग 15 में निकोजन, वर्ग 16 में चैल्कोजन, वर्ग 17 में हाइलोजन, उसके बाद वर्ग 18 में अक्रिय या शून्य समूह गैसें, उसके बाद आवारा तत्व हाइड्रोजन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है,
और आप लोग जो है ये नोट कर लीजिए और आप लोग रट लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में इस समय आ रहा है ये, चाहे आप फोर्थ शिफ्ट में हो, चाहे आप फोर्थ फेज में आपका एग्जाम हो, चाहे फिफ्थ फेज में आपका एग्जाम हो। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। तो ब्लॉकों की संख्या, तो दोस्तों ब्लॉकों की संख्या कितनी है? आवर साड़ी में आपके ब्लॉक भी दिए गए हैं। ये ब्लॉकों की संख्या है 4। ठीक है, SPDF आपके लिए ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है आवर साड़ी में। ठीक है, तो ब्लॉकों की संख्या है 4। और कौन कौन से? SPDF। अभी क्वेश्चन आया था हाल ही में कि निम्नलिखित में से किसका नाम जो है ब्लॉक के नाम पर नहीं हो सकता। तो आपको आपको ऑप्शन दिए थे 4, उसमें दिया था PDF, और आपको एक ऑप्शन अलग से दे देगा कि N या F N दे देगा, S वो N दे देगा या D दे देगा। तो आपका इसमें जो है SPDF आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी ब्लॉकों की संख्या कितनी होती है? 4। उसके बाद उसके बाद आपने 4 ब्लॉक जो होते हैं आपके, इसमें भी हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं और कितने तत्व आते हैं। तो पहला आता है S ब्लॉक, दूसरा आता है P ब्लॉक, तीसरा आता है D ब्लॉक और चौथा आता है F ब्लॉक। ठीक है, S ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? तो 13 तत्व होते हैं। इसमें वर्ग 1 और 2, यानी कि ये वाला वर्ग, यानी कि 1 और 2, यह मैंने आपको बताया था, ये पहला वर्ग होगा, ये दूसरा वर्ग। तो इसमें 1 और 2 वर्ग आते हैं। ठीक है, और P ब्लॉक में जो है टोटल 37 तत्व होते हैं। ठीक है, इसमें वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। P ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक। अगर आपको याद ना रहे, ठीक है, तो आप लोग एक कॉपी पे नोट कर लीजिए इन्हें, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद D ब्लॉक में 40 तत्व होते हैं, ये वर्ग 3 से 12 तक आते हैं। ठीक है, उसके बाद F ब्लॉक, इसमें 28 तत्व होते हैं और ये 3 वर्ग में नीचे रखे जाते हैं। ये आपके बिल्कुल नीचे होते हैं F ब्लॉक में। ठीक है, और इसमें टोटल 28 तत्व होते हैं। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि S ब्लॉक में कितने तत्व हैं, या ऐसे पूछ सकता है, या मतलब पूछ सकता है F ब्लॉक में कितने तत्व हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, S ब्लॉक में 13, P ब्लॉक में 37 और D ब्लॉक में 40 और F ब्लॉक में 28। ठीक है, उसके बाद आवर्तों की संख्या। तो दोस्तों आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या है 7। ठीक है, आवर्त होते हैं 7, जिसमें आपके ये 7 आवर्त मैंने लिखे हैं कि पहले आवर्त में कुल 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में भी 8 होते हैं। ठीक है, चौथे आवर्त में 18, पांचवें में भी 18, और ये छठा आवर्त है इसमें 32 तत्व, और शेष इसमें 7 आवर्त में जितने भी जो बचे हुए तत्व हैं वो 7वें आवर्त में रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग बस डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो आप लोग बता देना तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, या 5वें आवर्त में पूछ लेगा, मतलब किसी भी उसमें आवर्त में पूछ सकता है कि इस आवर्त में कितने तत्व हैं। ठीक है, और आवर्तों की संख्या भी पूछ सकता है। तो आवर्तों की कितनी संख्या? आवर्तों की संख्या है 7, वर्गों की संख्या है 18। ठीक है, और आपके ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 4, जो है SPDF। ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए धातु जिन्हें हम चाकुओं से काट सकते हैं, अर्थात ऐसी धातुएं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ये इतनी मतलब मुलायम होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं। तो ये आपकी होगी लिथियम और सोडियम और पोटेशियम। ये 3 धातुएं ऐसी हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ये धातुएं हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतनी सॉफ्ट होती हैं जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हमारा जो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।